देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं हूं निखिलेश कुमार सिंह। इस वक्त हम गांव और शहर में जाकर दुकानों का वो सर्वे कर रहे हैं। दुकानों पे जैसे कि पान टपरी हो गई और चाय की दुकानें हो गई, ऐसी जगह पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और चाय और सिगरेट का सेवन करते हैं। जिस तरह से बाजार इस समय गर्म हुआ है और गर्म के साथ जो रेट का काला बाजारी चल रहा है, शासन ने और रेट को तो बढ़ाया है और विधानसभा और लोकसभा के जो सत्र अभी चले हैं उसमें रेट को बढ़ाया गया है। धूम्रपान को लेके जैसे सिगरेट पे कुछ रेट बढ़े हैं, गुटखा पे रेट बढ़े हैं, लेकिन अभी एमआरपी जहां तक हम समझ रहे हैं एमआरपी वही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खेल खेल रहे हैं। इससे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो रोज़मर्रा का अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं दुकान चलाकर, उनको किस तरह की समस्या होती है। हमारे बीच में एक दुकानदार मौजूद है, इनसे हम जानते हैं क्या कुछ समस्याएं इनको इस रेट के बढ़ जाने से होती है। क्या नाम है आपका? दीपांशु, हमें ये बताइए कि जैसा कि हम देख रहे हैं आपके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, गुटखा लेते हैं, और इसमें किस तरह का जो रेट में बदलाव हुआ है? क्या प्रिंट से बदलाव हुआ है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर ही रेट बदल दिए अपने से? अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बाजार में अपन को महंगा मिल रहा है, अपन महंगा यहाँ पे चला रहे हैं। अच्छा, प्रिंट आज भी वही है? प्रिंट तो वही है, आप देख सकते हैं चाहे हमारे डब्बे में सभी प्रिंट रेट अभी पुराने हैं, कुछ है तो नए आ चुके हैं और कुछ अपने वही पुराने चल रहे हैं, लेकिन नए रेट में मिल रहा है अपन को सामान। अच्छा, इनका कहना ये है कि प्रिंट वही है, रेट नए हैं। अब ये सोचने वाली बात है, जो खाद्य विभाग है, जीएसटी वाले हैं, ये किस बिल में जाके सो गए हैं कि ये छापामारी नहीं कर रहे हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये ट्रक का ट्रक माल मंगा ले रहे हैं। जिनके पास जीएसटी भी नहीं है उनके भी माल आ जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को लूटना और महंगाई को बढ़ावा देना, सिर्फ इनका यही काम है। कई सिंधी इसमें जुड़े हुए हैं जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। वो माल मंगाते हैं, माल को सरकार ने इधर घोषित कर दिया कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेट बढ़ा नहीं, लेकिन ये पहले माल को स्टॉक करके रेट बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से इन छोटे मोटे दुकानदारों के ऊपर भारी समस्या निकलकर सामने आती है। इन्हें किसी भी तरह से रूम का किराया जो लेके दुकान ये किराए पे चला रहे हैं उसका किराया देना होता है, बिजली का देना होता है, तमाम खर्चे होते हैं। लेकिन जब रेट बढ़ जाता है उसके ऊपर ग्राहक पे कैसा असर पड़ता है जानते हैं इनसे। जब रेट बढ़ता है तो ग्राहक को आप कैसे मैनेज करते हैं? अब ये तो पहले कुछ लोग को तो पुराने रेट से देते हैं, कुछ लोग हैं तो नहीं लेते हैं, बोलते हैं भैया नहीं लूँगा, इतनी महंगी है कैसे दूँ। मतलब ग्राहक को मैनेज करने में आपको काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। ये सिर्फ एक दुकान का हाल नहीं है, ऐसे तमाम रीवा के सभी दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, पान टपरी वाले हैं, जो रोड पे लगा के गुटखा और ये सब बेचते हैं, मानते हैं कि तम्बाकू जानलेवा होता है, लेकिन ये काला बाजारी कहीं कहीं उससे भी बड़ा जानलेवा है। और इस तरह के जो काला बाजारी कर रहे हैं, जो पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, माल को स्टॉक में रख के, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि एमआरपी से बढ़कर क्यों रेट लिया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और खाद्य विभाग क्या कर रहा है, नाप तौल विभाग क्या कर रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।